हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे सिविल इंजीनियर्स हाई पेइंग जॉब्स को सिविल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज की इस वीडियो में मैं वो सारे तरीके बताऊँगा जिससे सिविल इंजीनियर्स एक अच्छी खासी हाई पेइंग मोटी रकम वाली जॉब पा सकते हैं और अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मैं राइट नाउ एक प्राइवेट कंसल्टेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ और इसके अलावा दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पहले पास्ट में क्रैक किए हुए हैं। और दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल के अलावा आप टेलीग्राम चैनल है और लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हो, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियर्स आखिर किस तरह से हाई पेइंग जॉब्स पा सकते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स की आज के टाइम पे हालत काफ़ी ख़राब है और उसके पीछे कारण यह है कि सिविल इंजीनियर्स हो तो बहुत सारे गए, लेकिन क्वालिटी सिविल इंजीनियर्स बहुत कम है और इंडस्ट्री को जो है बहुत हाई क्वालिटी के सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको वो सारे तरीके बताना चाहता हूँ जिनके थ्रू आपको सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों, पहला तरीका जो आम तौर पे सभी बच्चों को भी पता होता है, बट मैं बताना चाहूँगा कि आप गेट का एग्ज़ाम जो साल में एक बार कंडक्ट होता है, तो गेट का एग्ज़ाम दें आप और उसमें टॉप 100 में रैंक लेकर के आएँ। अगर आपकी टॉप 100 से 200 के अराउंड रैंक है, लेकिन मोटा मोटी चांसेस है कि अगर टॉप 100 में रैंक है तो आपकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इंडिया की काफ़ी सारी गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज़ हैं जिनमें आप सेलेक्ट होने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएगी अगर आपकी टॉप 100 में रैंक है गेट एग्ज़ाम में। तो अब इनमें ऐसी कौन सी कंपनीज़ आती है, तो एनटीपीसी, एचपीसीएल, ओएनजीसी, सेल, बीएचईएल और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारी पीएसयू कंपनीज़ हैं जो डायरेक्ट गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकालती है। तो दोस्तों, आप उन कंपनीज़ में सेलेक्ट हो सकते हो और एक अच्छा खासा 12-15 लाख की रेंज का पैकेज आपको मिल सकता है। इवन उससे भी ज़्यादा कुछ कंपनीज़ प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी सेटिस्फाइंग जॉब प्रोफाइल है, जहाँ पे आप लाइफ टाइम विद सिक्योरिटी आप सब ये मान सकते हैं कि आपको एक ऐसी जॉब मिलेगी जो बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी है और आपकी लाइफ इसमें काफ़ी स्मूथ और शानदार रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आएगा कि भाई, इतना भी आसान नहीं है कि गेट के एग्ज़ाम में टॉप 100 में रैंक आ जाए, तो कोई दूसरा भी तरीका बताओ। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, जो कि साल में कंडक्ट होता है एक बारी, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम को क्रैक करो और उसमें सेलेक्ट हो जाओ। उसमें कुल मिलाकर के 50-100 सीटें, 100-200 इतनी रेंज में सीटें होती हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए थोड़ा कम ही रहती है, 50 से 100 के रेंज में सीटें होती हैं। उसमें सेलेक्ट हो जाओ और
इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के बाद में आपको रेलवे का या CPWD का बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, या वाटर रिसोर्स कमीशन के अंडर में भी जो है जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी जॉब है। और वहाँ पे जो है एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपकी बहुत ही अच्छी जॉब हो जाएगी और काफ़ी हाई पेइंग जॉब होती है, काफ़ी सैलरी होती है और काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब में काम करने के। तो आप इनको एज एन ऑप्शन देख सकते हो। इसके साथ में अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये वैकेंसीज आती जाती रहती है, मतलब आता रहता है, इनका चलता रहता है, ठीक है। तो आप इन पे फोकस करो, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर। अगर आपने ये एग्ज़ाम है, कहीं पे 50 सीटें निकलेंगी, कहीं पे 100 सीट निकल जाती है, कहीं पे 200 400 भी निकल जाती है, कभी कभी बम्पर वैकेंसी निकल जाती है। तो आपकी यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। ये जॉब्स के साथ आप अपनी करियर में बिल्कुल एक अच्छी हाई पेइंग जॉब पा सकते हो, क्योंकि सरकारी नौकरी आज के टाइम पे 35-40 हज़ार से तो स्टार्टिंग में शुरुआत करती है, बट वो मोटा मोटी 45 हज़ार तक आपको स्टार्टिंग हो जाती है और उसके बाद में वो बढ़ता जाता है पैकेज। ईयर ऑन ईयर जो है सरकारी नौकरी में 10% का तो इंक्रीमेंट होता ही होता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट और भी मिलते हैं आपको सरकारी नौकरी मिलने के बाद दोस्तों कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट इज़ अश्योर्ड थिंग, ठीक है। तो ये था दूसरा तरीका सरकारी नौकरी पाना। पहला बताया मैंने गेट एग्ज़ाम क्रैक करो, PSU जॉब्स को पाओ। दूसरा बताया मैंने कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दो, इंजीनियरिंग सर्विसेज या जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दो। इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूँ SSC का भी एग्ज़ाम होता है जूनियर इंजीनियर का, वो भी दो, वो भी बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है। CPWD का उसमें पोस्ट होती है, MES की पोस्ट होती है, BRO की पोस्ट होती है। तो बहुत बढ़िया जॉब है। अगर आपका CPWD में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप काफ़ी तैयारी करते हो, कई साल भी लगा देते हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो दोस्तों मैं एक थर्ड ऑप्शन ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी हाई पेइंग जॉब पाना चाहते हो तो थर्ड ऑप्शन जो मेरी नज़र में आता है वो ये है कि आप MTech का ऑप्शन अडॉप्ट करो और गेट एग्ज़ाम क्रैक अगर आपने कर लिया है तो उसमें कम से कम आपकी रैंक अगर 2-3 हज़ार के आसपास आ जाती है, 2 से 3 हज़ार के अंदर अंदर में रैंक आ जाती है, तो आपको डिफरेंट IITs और NITs में सिलेक्शन की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपने इन IIT या NIT कॉलेजेस से MTech किया है तो आपकी फ्यूचर में हाई पेइंग जॉब्स को पाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये कैसे है, तो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग की कई सारी सब स्ट्रीम ब्रांच होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नंबर 1, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अलावा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्बन प्लानिंग, बहुत सारे और भी सेगमेंट्स हैं जिनके बारे में आप देख सकते हो। नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, और भी कई सारी स्ट्रीम्स हैं जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होगी, ठीक है। तो इनमें से जो भी सूटेबल स्ट्रीम आपको लगे, मैं प्रायोरिटी रेंज दूंगा कि आप स्ट्रक्चरल ट्रांसपोर्टेशन हाईवे इंजीनियरिंग में जा सकते हो। उसके बाद में आप जियो टेक्निकल स्ट्रीम में जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। मैं इंटरेस्ट वाले पॉइंट को ज़्यादा नोटिस करूँगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी है।
उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप एमटेक करने जा रहे हो। बिना इंटरेस्ट के एमटेक करने मत चल जाना, नहीं तो फिर दिक्कत होती है आगे जा कर के। आप जॉब में जो है बोरियत फील करोगे या परेशान होगे, बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो। और ये जो ऑर्डर है जो मैं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चरल, हाईवे, जियोटेक, देन वाटर रिसोर्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, देन आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ले सकते हो। तो इन सब ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटी सभी में होती है, लेकिन जो मैंने ऑर्डर बताया है उसमें ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। तो अगर आप आईआईटीज़ एनआईटीज़ में सेलेक्ट हो जाते हो, वहाँ से आप इनमें एमटेक करते हो, तो जब फाइनल ईयर होगा आपका, तो फाइनल ईयर के टाइम पे काफ़ी सारे कैंपस प्लेसमेंट होता है और काफ़ी सारी कंपनीज़ हायर करती है एमटेक के स्टूडेंट्स को। आज के टाइम पे एमटेक स्टूडेंट्स की वैल्यू और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले। पहले उतनी शायद होती नहीं थी एक टाइम पे, लेकिन अब बहुत बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, अपने जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेकर के आती है, मेट्रो के, हाईवेज़ के, ठीक है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लेकर के आती है गवर्नमेंट, तो उनमें एमटेक मैंडेटरी कर रखा है कि एमटेक ही होना चाहिए। तो एमटेक की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप जिस भी स्ट्रीम में एमटेक करना चाहो कर सकते हो, और उनमें जो है संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं कि आप हाई पेइंग जॉब पा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि एमटेक करने के बाद में आपको क्या इंडस्ट्री में काम करना है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, कंसल्टेंसी कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि एलएनटी में काम करना है आपको, या बड़ी बड़ी एचसीसी, पटेल इंजीनियर्स, और भी बहुत सारी कंपनियां, उनमें आपको एज अ कंसल्टेंट, एज अ डिज़ाइनर काम करना है बेसिकली। या फिर आपको किसी कंसल्टेंसी में कंपनी में काम करना है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनीज़ होती हैं, जहाँ पे हाईवेज़ की प्लानिंग हो रही है, हाईवेज़ के डिज़ाइन हो रही है, ठीक है, तो उन पे काम करना है। तो कंसल्टेंसी कंपनीज़ अलग टाइप की होती है, छोटी छोटी कंपनीज़ होती है, लेकिन काम जो होते हैं बड़े दिमाग वाले काम करते हैं, जो कि अच्छे हाई प्रोफेशनल वे में जो है ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बढ़िया एसी रूम्स में काम करते हैं। अच्छा पैकेज मिलता है उनको। करीब आप मान सकते हो कि जब आप इनिशियली एमटेक कंप्लीट करने के बाद में इन कंपनीज में जाओगे, तो आपको 6 से 10 लाख की रेंज में पैकेज मिल जाएगा, अगर आप अपने कॉलेज से ही सेलेक्ट हो जाते हो। कॉलेज से नहीं भी सेलेक्ट हुए तो भी जो है आप ट्राई करोगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कई सारी कंपनियां हैं, वहाँ पे आप को जॉब मिल जाएगी, और आप इजीली जो है वहाँ पे एक अच्छा खासा पैकेज जो है ऑक्यूपाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि गेट एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट है कि गेट एग्ज़ाम के थ्रू, अगर मान लो आपको ऐसा है आपके मन में कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, सिविल इंजीनियरिंग में टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप जो है दोस्तों यहाँ से आप पीएचडी का भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो आफ्टर एमटेक। और इवन सम कॉलेज, देयर आर सम कॉलेज हु प्रोवाइड पीएचडी कोर्सेज इवन आफ्टर बीटेक, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो आफ्टर बीटेक ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कॉलेज हैं जो डायरेक्ट बीटेक के बाद में पीएचडी की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। नहीं तो आप एमटेक करो 2 साल, उसके बाद में 3 से 5 साल की ड्यूरेशन में जो है पीएचडी का प्रोग्राम चलता है। आप वहाँ पे जो है पीएचडी में एक अच्छा खासा स्टाइफंड मिलता है एज एन स्कॉलरशिप, जो कि अराउंड 35,000 के अराउंड है, और ये वेरी करता है डिफरेंट कॉलेज टू कॉलेज। तो आप इसके बारे में देख सकते हो। मैं कहूँगा कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में ही आप जो है पीएचडी को कंटिन्यू करो, ठीक है। और दोस्तों, इसके बाद में पीएचडी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास कई सारी आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में पढ़ाने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। वो आप जब जाओगे पीएचडी करोगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका थीसिस, सब सबमिशन हो जाएगा, जब आप कंप्लीटली जो है पीएचडी के ऑप्टेट कर चुके होंगे, तो फिर उसके बाद में आप
जो है कई सारे कॉलेज आपको अप्रोच करने लगेंगे, ठीक है, कि आप वहाँ पे लेक्चररशिप के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडिया में प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको कहाँ जाना है ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जो जिनके थ्रू आप अपनी स्टार्टिंग 6 to 10 lakhs की रेंज में स्टार्टिंग करोगे, बट even after 1 to 2 years you will get around 10 to 12 lakhs पैकेज पर मंथ, मतलब 10 to 12 lakh पर ईयर, ठीक है। तो एक अच्छा खासा पैकेज होता है और इसके बाद में ये बढ़ता जाएगा दोस्तों। जब आपका एक्सपीरियंस करीब 5 to 10 years का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये करीब इवन सम केसेस इट विल बी डबल, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो एज एन करियर अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छा पैकेज कैसे मिले ये जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर काफ़ी लोगों का इसके ऊपर कमेंट आता है तो मैं डेफिनेटली इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा और प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरह से एक अच्छा हाई पेइंग सैलरी हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर के कैसे हाई पैकेज तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के साथ एंड तक अगर आप बने रहे तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।